बिल्ली को ना बेचारी को बदनाम कर दिया। अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ हो गया, थोड़ा शिकार बन गई है। आपको पता है अंग्रेज लोग बिल्ली का रास्ता काटना शुभ मानते हैं और हम लोग बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ मानते हैं। सच्चाई तो ये है, ना ये शुभ है ना ये अशुभ है। वो अपना जा रही है, तुम अपना चलो। किसी के जीवन में ऐसा होगा, किसी के रास्ते से बिल्ली निकल गई और वो आगे गया, कोई नुकसान हो गया तो लोग अरे बिल्ली ने रास्ता काटा था तो रुका नहीं इसलिए ऐसा हो गया। वो फिर मान्यताएं चली आई, तो ऐसी मान्यताएं समाज में प्रचलित हो जाती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं आज भी। वो मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं गलत आप मान रहे हैं, पर जैसे एक मान्यता है कि एकादशी के दिन कोई मर जाए या रामनवमी के दिन लोग मर जाएं, तो आप लोग रामनवमी करना छोड़ देते हैं। एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो कुछ लोग एकादशी का व्रत करना छोड़ देते हैं। ऐसी मान्यताएं आप लोगों ने अपने मन से बना ली, जबकि इन मान्यताओं का शास्त्रों में कोई प्रमाण, कोई लेना देना नहीं है। भाई आदमी तो मरेगा ही। दिन कितने होते हैं? 300। इन्हीं 365 दिन में एक दिन रामनवमी होती है, एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है और महीने के 2 दिन होते हैं जिसमें एकादशी होती है। अब आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके पिता के पिता के पिता के पिता, ये पूरा कुटुंब परिवार में ही आपके 500 लोग हैं और पूर्वजों को मिलाओ तो हजारों लोग तो मर गए। आपके पूर्वज हजारों लोग मर गए। तो भाई वो मरे हैं तो किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी तिथि में ही तो मरेंगे, हाँ या ना? तो मरने का तो निश्चित है, मरना ही पड़ेगा। कोई मर जाता है तो जिस दिन एकादशी के दिन कोई मरा तो उस एकादशी को आप उत्सव के रूप में ना मनाएं, सामान्य पालन कर लें। तो ये कहा गया भाई आज एकादशी का हमारे घर में रोज उत्सव होता था, लेकिन आज किसी की परिवार में मृत्यु हो गई, चलो भाई दुख का व्रत है, सामान्य तरीके से कर लो, उत्सव ना मनाओ। तो उत्सव मनाने का मना किया था, एकादशी करने का मना नहीं किया था। फिर अगली एकादशी आई तो बोले आप अरे फलाने मर गए थे, अब एकादशी नहीं करेंगे। क्यों? फलाने मरे थे तो क्या आपने खाना छोड़ा था? निंदा करनी छोड़ी थी? चुगली करनी छोड़ी थी? गलत काम एक भी नहीं छोड़ा, तो व्रत करना काहे छोड़ दिया? भगवान का तुम भजन ही तो कर रहे थे, गलत क्या कर रहे थे? अच्छे काम ही लोग छोड़ते हैं, बुरे काम नहीं छोड़ते। ये मान्यताएं गलत है। क्या है ये मान्यताएं? गलत मान्यताएं। इन मान्यताओं को आप बड़े प्रेम से त्याग सकते हैं। कोई मर गया है, ठीक है, इस बात का दुख है, लेकिन ईश्वर से क्या लेना देना है? ईश्वर का व्रत, ईश्वर की तो एक फसल है, खेती। ईश्वर के जीवन में, ईश्वर के तो गोद में मृत्यु और जीवन है। मृत्यु किसकी है? मृत्यु कौन है? यमराज की बेटी मृत्यु है। तो मृत्यु भगवान से ही तो प्रकट भई, जन्म ईश्वर से तो प्रकट हुआ, पाप ईश्वर से ही प्रकट हुआ, पुण्य ईश्वर से ही प्रकट हुआ। सब ईश्वर की संतान है। अच्छाई बुराई, एक सवाल आपसे हो सकता है यहाँ कि भगवान ने पाप क्यों बनाया, बुराई क्यों बनाई? क्या आप बता सकते हैं कि झूठ क्यों बनाया गया, पाप क्यों बनाया गया? आपको पता है पाप कहां से पैदा हुआ है? भगवान के हृदय से धर्म पैदा हुआ है, पुण्य, और भगवान की पीठ से पाप पैदा हुआ है। दोनों भगवान की संतान है, पाप और पुण्य। तो पाप को गलत क्यों मानते हैं जब ईश्वर का ही बच्चा है? पुण्य को सही क्यों मानते हैं? ये भी ईश्वर का बच्चा है। अब देखो सवाल ये खड़ा हुआ कि ईश्वर ने पाप बनाया ही क्यों? ईश्वर ने दुख को बनाया ही क्यों? क्यों बनाए दुख? सुख ही सुख बनाते, पुण्य ही पुण्य बनाते, पाप बनाते ही ना तो कोई पाप ही ना करता। सिंपल बात थी। झूठ बनाते ही ना तो झूठ कोई ना बोलता। अच्छा एक बात बताओ, यदि पाप ना होता तो क्या पुण्य की कदर होती? झूठ ना होता तो क्या सच की कदर होती? सोचो कि दिन ही दिन होता, रात ना होती। सोचो, इमेजिन करो कि दिन ही दिन होता, रात ना होती। तो रात ना होती तो दिन की कोई कदर होती? बोलो। दिन की कदर हो, दिन की कीमत बढ़े, इसलिए रात बनी। रात की कीमत बढ़े इसलिए दिन बना। क्यों? बात सही है। जरा एक बात बताओ, यदि दुख ना होता, उदाहरण समझिएगा,
यदि दुख ना होता तो क्या सुख की कोई वैल्यू होती? क्यों भैया, रूपा वाले भैया? यदि सुख ही सुख होता, दुख होता ही ना, तो सुख का अर्थ क्या होता फिर? अरे दुख है तो सुख का मतलब है, अर्थ है। हानि ना होती तो लाभ का मजा क्या होता? रोग ना होता तो निरोगी का आनंद क्या होता? क्यों? ये पहलू है। पुण्य ना होता, पाप ना होता तो पुण्य का कोई महत्व नहीं होता। बात सही है? जब आप पाप को देखते हैं और पुण्य को देखते हैं, तब आपको पुण्य में मन लगता है कि यार ये पाप है, ये गलत है, ये सही है ना। पाप ना होता तो पुण्य का कोई अर्थ ना होता। झूठ ना होता तो सच की कीमत क्या होती? सोचिए, स्त्रियां ना होती तो पुरुष की क्या कीमत थी, और पुरुष ना होता तो स्त्रियों की क्या कीमत है? इसलिए सब लोग चाहते हैं कि बेटी भी हो और बेटा भी हो। क्यों? क्योंकि एक लड़की, एक लड़का, एक स्त्री, एक पुरुष, ये प्रकृति का बैलेंस है। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, जल है तो अग्नि है, माता है तो पिता है, बहन है तो भाई है, पाताल है तो आकाश है, समुद्र है तो नदी है, समुद्र है तो पृथ्वी, जल है तो थल है। हाँ या ना? ईश्वर ने बैलेंस बनाया। बैलेंस देखो ना, आपके हाथ दो क्यों हैं? आप बताओ, जब आप दौड़ते हो तो दोनों हाथ दौड़ने में सहयोगी होते हैं कि नहीं? जब हाथ यूं यूं चलते हैं ना, तभी तो दौड़ने में रफ्तार बनती है। शरीर को बैलेंस कौन करता है? हाथ। हाँ या ना? आप जरा आंखें बंद करके वहां से यहां तक चलो, लड़खड़ा जाएंगे। आपकी आंखें दो क्यों हैं? सेंटर में एक होती, बैलेंस शरीर का। पांव दो क्यों हैं? बैलेंस। ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, एक बैलेंस बनाया, सब बनाया है। कांटे बनाए तो फूल भी बनाया। क्यों मेरी मां? स्त्री बनाई तो पुरुष बनाया। इसलिए सुख बनाया तो दुख के बिना सुख की कदर ही ना होती ना, पाप के बिना पुण्य की कोई कीमत ही ना होती। इसलिए पेंसिल बनी तो रबर भी बनी। बोलो हाँ, पेंसिल लिखती है और रबर मिटाती है। बैलेंस यही, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों से चल रहा, प्लस और माइनस। ये बैलेंस, प्लस माइनस, ऊंचाई नीचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित, ये सब जानते हो आप लोग। बैलेंस है। तो ईश्वर ने सृष्टि को बहुत तालमेल से बनाया है। इसलिए आप लोग कई बार कहते हैं भगवान ने दुनिया काहे बनाई, पाप काहे बनाया? अरे भगवान ने संसार बनाया, भगवान होते तो कोई दुखी क्यों होता, कोई भूखा क्यों होता? ये सवाल बेवकूफ लोग करते हैं, जिनके पास कॉमन सेंस नहीं होता, सामान्य ज्ञान। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों रहता, भगवान होते तो कोई गरीब क्यों होता? अरे भाई, गरीबी ना होती तो अमीरी का कोई मूल्य ही ना होता। गरीबी अमीरी ये भी एक बैलेंस। एक बात बताएं, यदि आप गरीबी को देखते हो ना, तो आप अमीरी में अभिमानी नहीं होते। जो गरीबी नहीं देखते, डायरेक्ट पैसा पा जाते हैं, वो पैसा पाके अधिकांश 99% लोग अभिमानी हो जाते हैं। गरीबी एक बैलेंस। गरीब आदमी गरीबी से निकलकर आगे बढ़ा और संस्कारी है तो वो पैसे की कदर करेगा। जो व्यक्ति कहते हैं ना नीचे से ऊपर जाता है, वो कुछ इतिहास रचता है। हाँ या ना? तो गरीबी भी आवश्यक है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को कभी कभी संडे के दिन फुटपाथ पर घुमाने ले जाओ। फुटपाथ पर जो घास की कुटियों पर, झुग्गियों पर गरीब परिवार की माताएं, बहनें, बेटियां रहती हैं, उनके साथ थोड़ा घंटे 2 घंटे समय व्यतीत करो, ताकि तुम्हारे बच्चों की आंखें खुलें, वो देखें कि देखो ये ऐसे रहते हैं। आपके पास महंगे महंगे खिलौने हैं तो बच्चे उन खिलौनों को लात मार देते हैं, लेकिन एक गरीब बच्चा है, वो कोई खिलौने नहीं उसके पास, सपने बहुत हैं पर कुछ भी नहीं है। ये बैलेंस है ईश्वर का। इसलिए कदर करो चीजों की।